हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की कहानी हमारी एक पिता और बेटी की अटूट प्रेम कहानी पे आश्रित है। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी को शुरू किया जाए। पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा, प्लीज माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपने बेटे के कमरे में जाता है। पिता, पायल कैसी हो बेटा। बेटी, प्लीज पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोलिए पिता, मैं तुम्हें एक बकवास सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके। बेटी, ठीक है सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे। बेहद अमीर थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बेटे पर बड़ा नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो उन्हें करेगा नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि वह 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शान शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा ही बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, और यह एक बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की मानता तो उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप न जाने किस हाल में होगा। तभी पायल की माँ वहां आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी है जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तो कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का भी चेहरा देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है बेटा। तू बड़ी होकर जिद ना करे कि दादा दादी से मिलना है, इसीलिए तुझसे आज तक सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली थी, तेरे अलावा दूसरा संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर वापस आने को कहा। मैंने जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उसकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने की जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ सिर्फ पापा के लिए ही था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं सही, मगर तू कल भी, आज भी और सदा मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थीं, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस ने अपने रियासत में लौट आई थी। बेटियां माता पिता की जान होती है, उनकी आन बान और शान होती है। तो दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी पिता पुत्री की लव स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।